क्या बचे हुए 45 दिन और 30 दिन को पढ़ के नीट में सिलेक्शन लिया जा सकता है? मेरे से कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं जब पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे या अनअकैडमी पे, तो बच्चे पूछते हैं कि आपने 45 डेज़ में ऐसा क्या किया कि रैंक 52 आ गया, आपको ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिला। तो ये वीडियो बहुत कैजुअल होने वाली है और मैं पीछे 10 साल पहले जाके सोचूंगा, सोच के बताऊंगा इस वीडियो में। महज 5 मिनट में सारे चीज़ों को कंप्लीट करूंगा ताकि आप जैसे मैं पढ़ता था वैसे आप पढ़ें और आप भी एक रैंक होल्डर हो, आप भी एक ड्रीम मेडिकल कॉलेज से MBBS कर पाएँ। देखिए, भले ही आप पूरे साल कैसे भी पढ़ें, बट लास्ट के दिन में अगर आप बहुत अच्छे तरीके से और पूरा प्लान के साथ पढ़ते हैं ना, तो बहुत फ्रूटफुल होगा। जो आपने जो पिछले साल पढ़ा है या पूरे साल में जो पढ़ा है उसका आउटकम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा ऐसा होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, नीट की जब भी तैयारी करते हैं और नीट जब शुरू करते हैं अपने जर्नी को, तो स्टार्टिंग में बहुत जोश रहता है, बहुत खूब मेहनत करने का मन करता है, तरह तरह के बुक पढ़ते हैं, है ना, प्रदीप, दिनेश, मुकेश, पता नहीं क्या 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 चीज़। फिर बाद में जब बीच में आते हैं तो कोर्स हमें ख़त्म करना होता है, हम NCERT पे आ जाते हैं और लास्ट में पूरा NCERT चलता है। तो लास्ट वाला जो फेज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लास्ट वाले फेज़ को बहुत अच्छे से गुजार लिया तो आप बहुत अच्छा करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि जब मेरे एग्ज़ाम में 45 डेज़ और 30 डेज़ थे, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करता था और वो है NCERT बुक। मैंने अपने क्लास नोट्स जो मैंने बनाए थे, हालांकि मैंने ड्रॉप करके कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, मतलब 12th में मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, तो ड्रॉप लेने के बाद मैंने कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, खुद से पढ़ाई किया। और खुद की पढ़ाई में जो पावर है वो कहीं पे भी नहीं है, ट्रस्ट में कहीं पे भी नहीं है। आप लाखों के इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, आप खुद से नहीं पढ़ेंगे ना और खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि सेल्फ स्टडी में जो पावर है वो कुछ नहीं है। लास्ट के दिनों में मैं सिर्फ 5 काम करता था और आपको भी यही करना है। पहला काम इज रिवीजन, दूसरा काम मॉक टेस्ट, तीसरा काम एनालिसिस, चौथा काम मैं कुछ क्लासेस वगैरह भी उस समय चला जाता था, क्योंकि मेरा फिजिक्स थोड़ा कमज़ोर था तो मैं क्लास लेता था। बट आप मत जाइएगा, क्योंकि आपके टाइम में अब ऑनलाइन का ज़माना है। ऑनलाइन आप घर पे रह के कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन किया है या ऑफलाइन किया है तो अब जाने आने में समय को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आप सोचिए कि कोई भी आपके घर से या आप जहाँ रहते हैं वहाँ से इंस्टीट्यूट आधे घंटा 1 घंटे का रास्ता है, जाने में आधा घंटा, आने में आधा घंटा, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे तो ऐसे ही 2 घंटे आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप घर पे रह के वो सारी चीज़ को ओवरकम करिए। आपके लिए सिर्फ 3-4 चीज़ें बहुत इस समय इंपॉर्टेंट है: रिवीजन, मॉक टेस्ट, एनालिसिस एंड क्लासेस। बस 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस 4 चीज़ को कैसे करना है, मैं भी ये 4 चीज़ करता था। अब पूरे दिन का शेड्यूल आप कैसे निर्धारित करेंगे? जब मैं सोने जाता था तो मैं क्या करता था कि एक छोटा सा पर्ची लेता था, उस पर्ची पे लिखता था कि आने वाले दिन, यानी लेट सपोज मैं ट्यूसडे को सो रहा हूँ तो वेडनेसडे को मैं लिख देता हूँ वेडनेसडे, और वहाँ पे लिख देता था फिजिक्स में क्या मुझे करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये लिखता था। तो मैं शुरुआती दौर में मैं थोड़ा जल्दी उठ जाता था, 6 बजे 6:30 बजे के आसपास, और उठ के सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी 5-6 घंटा लगा के उसे ख़त्म कर देता था लगातार। थोड़ा 3 घंटे बाद 5-10 मिनट का ब्रेक, फिर उसके बाद तो पहले थॉरली उसको रीड करता था, समझता था, उसके अंदर जो डेरिवेशन है, फॉर्मूला है, सब कुछ करता था, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन करता था। 2 से 5 उस समय भी एग्ज़ाम होता है, इस समय भी एग्ज़ाम है, और 2023 में भी 2 से 5 एग्ज़ाम है। तो 2 से 5 में OMR शीट को डाउनलोड कर लिया था, ठीक है, आप भी डाउनलोड करके और प्रिंट आउट ले लीजिए। 2 से 5 आपको पेपर सॉल्व करना है। स्टार्ट विद द PYQ फर्स्ट, उसे PYQ को 15 साल के PYQ को कर लीजिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। या आप कोई भी बुक ले सकते हैं, कोई भी बुक ले लीजिए, चाहे वो कोई भी पब्लिकेशन का हो, कोई भी बुक लेके जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चन हो उसे रखिए और OMR शीट रखिए, और प्रॉपरली जैसे पेपर होता है आपके उसके अंदर वैसे करना है। पूरा रूम आपका ब्लॉक होना चाहिए, फ़ोन बंद होना चाहिए, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब 2 से 5 आप बैठेंगे ना, तो आपके ब्रेन में रिसेप्टर डेवलप हो जाएंगे 45 दिन में, और उससे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि ब्रेन को, पूरे बॉडी को रियलाइज़ है कि ये बंदा जो है ये 2 से 5 अपने एग्ज़ाम को देता है, तो ये कभी भी आपको उससे डर नहीं लगेगा।
और आप बहुत स्मूथ तरीके से, बड़ी आसानी तरीके से एग्ज़ाम को दे पाएंगे। फिर आपको करना क्या है, 2 से 5 एग्ज़ाम देना है। उसके बाद जो भी आप क्लास कर रहे हैं वो क्लास करिए, जो भी आपके कुछ बच गए टॉपिक हैं उसको करिए, जो भी आपको करना है कर लीजिए। अगले दिन क्या करता हूँ था मैं, 2 से 5 मैं एनालिसिस करता था, देखता था कौन से क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, कौन से क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए हैं, क्या कारण है, उसका थ्योरी पढ़ता था। यानी 2 से 5 मेरा हर दिन फिक्स था। मतलब MWF में मैं टेस्ट देता था, यानी मॉक टेस्ट देता था, और TTS ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को 2 से 5 में मैं एनालिसिस करता था। यानी पूरी वीक में 3 दिन टेस्ट, 3 दिन एनालिसिस। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जब तक आप खाली टेस्ट देंगे तो उससे फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप एनालिसिस ना करें। एनालिसिस करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है, उस क्वेश्चन को फिर से गलती ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं, ट्रस्ट में, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। तो मेक अ प्लान। अच्छा, प्लान में रिवीजन में क्या होना चाहिए कि कोई एक सब्जेक्ट बनाइए। जैसे मैंने लेट्स सपोज आज वेडनेसडे है तो मैंने फिजिक्स बना लिया, तो थर्सडे को केमिस्ट्री बनाऊंगा, फिर फ्राइडे को बायो बनाऊंगा। तो एक दिन में एक सब्जेक्ट को रखिए रिवीजन का, है ना, उसे 5 से 6 घंटा पूरा दीजिए जितना देना है आपको, ताकि वो मतलब टॉपिक बहुत बेहतर तरीके से हो जाए। फिर उसके बाद 2 से 5 फिक्स रखिए, या तो एनालिसिस करेंगे या टेस्ट देंगे, और उसके बाद आप रिवीजन करेंगे। बस ऐसा अगर कर लें तो आप बहुत अच्छा करेंगे। बट इसे अपने आदत में लेके आइए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से क्या चीज़ अभी आप कर रहे हैं, ताकि मैं जानना चाहता हूं कि आप कैसे, किस रेस पे जा रहे हैं। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो। थैंक यू।